हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस स्पेशल क्लास फॉर इंग्लिश। इस क्लास में पहले की ही तरह आपके एंटोनिम, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और आपका क्या रहने वाला है, करेक्टली एंड मिसस्पेल्ड वर्ड रहने वाले हैं। और आपको वीडियो के लास्ट में कमेंट करके ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं आउट ऑफ टोटल क्वेश्चन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो आपको पहले क्या बताना है, आपको है जो पहला प्रश्न वो है आपका सिलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द वर्ड एमिएबल। आपका एमिएबल का साइनो बताना है। ऑप्शन है हर्ष, फ्रेंडली, एंग्री, प्राउड। तो एमिएबल मीन्स क्या होता है आपका दोस्ताना। ठीक है, तो आपका इंग्लिश में इसका क्या हो जाता है राइट आंसर फ्रेंडली। और आपका यहाँ पे दिया एंग्री, एंग्री मीन्स आपका क्रोधित होता है, प्राउड मीन्स आपका घमंडी होता है। और आपका हर्ष मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है आपका स्टिप, स्टिप बोले तो रिजिड, रिजिड बोले तो कठोर। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला जो प्रश्न है वो है आपका एंटोनिम से। चूज द एंटोनिम ऑफ अबेंडेंट। तो अबेंडेंट मीन्स क्या होता है आपका प्लेंटीफुल होता है, एम्पल होता है। क्या होता है आपका एम्पल या प्लेंटीफुल, इसका मीन्स क्या होता है प्रचुर मात्रा में। तो इसका एंटो बताना था, स्कार्स, प्लेंटी, लिमिटेड या इनसफिशियंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका स्कार्स। ठीक है, प्लेंटी मीन्स क्या होता है बता ही दिया, प्रचुर मात्रा में। लिमिटेड मतलब सीमित मात्रा में। इनसफिशिएंट मतलब अपर्याप्त। ठीक है, लेकिन स्कार्स मीन्स होता है आपकी कमी। और अबेंडेंट मीन्स क्या होता है प्रचुरता। तो इसका जो राइट या आप कह सकते हैं सुटेबल जो आपका एंटोनिम होता है वो क्या होता है आपका स्कार्स होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। इसमें आपको जो दिया हुआ है सेंटेंस अ पर्सन हु स्टडीज द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, इसका क्या बताना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। आपके ऑप्शन है जियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इटेमोलॉजिस्ट या बायोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर होता है आपका इटेमोलॉजिस्ट। ठीक है, आपका यहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट दिया, इसका मीन्स क्या होता है हु लव्स द स्टडी ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन विद इन पास्ट एंड प्रेजेंट सोसाइटीज, उसे क्या कहते हैं हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं आपका मानव विज्ञानी। ठीक है, आपको जियोलॉजिस्ट पता ही है, बायोलॉजिस्ट भी आपको पता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है मिस स्पेल्ड से रिलेटेड। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको क्या बताना है कि कौन सा आपका मिस स्पेल्ड वर्ड है, नेसेसरी, एम्बैरेस, एक्सीडेंटली या गाइडेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाता है इम्बैरेस। इम्बैरेस की जो आपकी जो स्पेलिंग होती है वो क्या होती है EMBARRASS। इसका मीन्स क्या होता है आपका शर्मिंदगी। ठीक है, क्या होता है शर्मिंदगी। नेसेसरी मीन्स क्या होता है आवश्यक होता है। एक्सीडेंटली मतलब अचानक से। ठीक है, गाइडेंस मतलब किसी को गाइड करना। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला जो है वो है आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा ये आपको क्या करना था फाइंड करना था। सुपरसीड, सुपरसीड, सुपरसीड या सुपरसीड, मतलब यहाँ पे आपको क्या बताना है सुपरसीड की जो राइट स्पेलिंग होती है वो आपको क्या करना था चूज करना था। तो क्या होती है आपकी SUPERSEDE। इसका मीन्स होता है क्या है, इसका मीन्स होता है विषय वस्तु। क्या होता है विषय वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाता ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इडियम्स एंड फ्रेजेस से। यहाँ पे आपको बताना है व्हाट डज द इडियम्स क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क मीन्स। आपको ऑप्शन दे रखे हैं टू कंप्लेन अबाउट पास्ट इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, टू बी वेरी इमोशनल, या आपका होता है टू वेस्ट समथिंग, टू डिले वर्क। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, टू कंप्लेन अबाउट पास्ट इवेंट दैट कैन नॉट बी चेंज, मतलब किसी पास्ट के इवेंट के बारे में बताना जो चेंज ना किया गया हो या ना किया जा सकता हो। तो उसका जो इडियम्स होता है वो क्या होता है क्राई अवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका एरर डिटेक्शन से। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है सेंटेंस ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट। आपका किस पार्ट में आपका एरर है ये बताना है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में, हैव सबमिटेड में, या देयर असाइनमेंट में, या नो एरर। तो आपका जो एरर है वो आपका कहाँ पे है, यहाँ पे जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैव, इसमें आपका एरर है। यहाँ पे आपका क्या होगा हैज होगा। ईच ऑफ के साथ हम क्या करते हैं, आपका जो नाउन होता है वो प्लूरल में बनता है और जो आपकी वर्ब होती है वो किस में बनती है सिंगुलर में बनती है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है एंटोनिम से। यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है एक्सपैंड, इसका आपको क्या बताना है एंटो बताना है। कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेच,
ब्रॉडेन या इनलार्ज। तो आपको पता होगा एक्सपैंड का मतलब क्या होता है, एक्सपैंड करना मतलब बड़ा करना या बोल सकते हैं इंक्रीज करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंटो बताना था, तो एंटो आपका क्या हो जाता है, एंटो हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट करना, क्या करना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब संकुचित करना, एक्सपेंड मतलब विस्तार करना, और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या होता है आपका संकुचित करना। स्ट्रेच मतलब क्या होता है, खींचना, जब किसी चीज को खींचोगे तो क्या होगा, वो एक्सपेंड होगा। ब्रॉडेन मतलब भी क्या था आपका, जो ब्रॉडेन होता है वो भी आपका क्या है, एक्सपेंड का आपका क्या है, साइनो है। इनलार्ज और स्ट्रेच भी आपके क्या है, एक्सपेंड के साइनो है। और आपका कॉन्ट्रैक्ट का हो जाता है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपेंड का एंटो हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका क्या वर्ड है, आपका है साइनो बताना है, किसका, एजाइल का। एजाइल का आपको साइनो बताना है, स्लो, लेथार्जिक, क्विक या वीक। तो एजाइल मीन्स होता है क्विक, तो इसका राइट आंसर क्या होता है आपका ऑप्शन थर्ड। स्लो, लेथार्जिक और वीक ये क्या आपके साइनो है, ठीक है, एक दूसरे के। और इसका मीन्स क्या होता है, सुस्त, ठीक है, सुस्त या धीमा बोल सकते हैं, ठीक है, धीमा। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला जो वर्ड है वो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ आपको ऑप्शन दिए हुए हैं किसके, इस सेंटेंस के, इसका आपको क्या बताना था, वन वर्ड। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या है, कंसल्टेंट, ट्रेनी, वॉलंटियर, एम्प्लॉय। हमने तो सेंटेंस पढ़ा ही नहीं, तो सेंटेंस पहले देख लें। अ पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, मतलब एक बंदा जो फ्री में काम करता हो, उसे क्या कहेंगे, कंसल्टेंट बोलेंगे, ट्रेनी बोलेंगे, वॉलेंटियर बोलेंगे, एम्प्लॉय बोलेंगे। तो इसे बोलते हैं वॉलेंटियर। जो आपके एम्प्लॉय होते हैं वो फ्री में नहीं करते हैं, वो कुछ ना कुछ आपका लेते हैं, ठीक है। और ट्रेनी मतलब शिक्षार्थी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, आपका बोल सकते हैं उम्मीदवार बोल सकते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला वर्ड है साइनो बताना है, किसका, कंसील का साइनो बताना है। तो आपको कंसील का मतलब तो पता ही होगा, क्या होता है आपका छिपाना। यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, रिवील, हाइड, अनकवर या एक्सपोज। तो यहाँ पे कंसील का जो साइनो हो जाता है वो क्या हो जाता है, हाइड हो जाता है। रिवील मीन्स खुलासा करना, अनकवर मतलब भी खुलासा करना, एक्सपोज करना मतलब खुलासा करना। तो ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साइन हो जाते। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन सेकंड। आपको एक बात को याद रखना है, अगर आपसे एंटो पूछा जाएगा तो याद रखना है एंटो में जो थ्री आपके ऑप्शन होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे, साइनो होंगे। केवल एक ही आपका ऑप्शन क्या होगा, जो एंटो होगा, ठीक है। लेकिन आपके साइनोनिम्स में ये फॉलो नहीं होता है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है डिलीजेंट का आपको क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो क्या होगा, लेजी, एक्टिव, हार्डवर्किंग या क्विक। तो आपको पता होगा डिलीजेंट मीन्स क्या होता है आपका परिश्रमी, क्या होता है परिश्रमी, या बोल सकते हैं एसिड्यूअस, एसिड्यूअस, या बोल सकते हैं क्या, आप बोल सकते हैं इंडस्ट्रियस, ठीक है। तो इसका जो आपका एंटोनिम होता है वो क्या होता है, लेजी होता है। एक्टिव, हार्डवर्किंग और क्विक क्या हो जाते हैं, इसके साइन हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, आपका अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आपको सेंटेंस दे रखा है, ए पर्सन हु इज बैड इन स्पेलिंग, ठीक है, जिसकी स्पेलिंग सही ना हो, तो उसके लिए क्या वन वर्ड होता है, इलिटरेट, ऑटोडी डी कैट या कैकोग्राफर या बाइब्लियोफाइल। तो उसे हम बोलते हैं कैकोग्राफर, जिसकी क्या होती है, जो स्पेलिंग होती है सही नहीं होती, वो मतलब स्पेलिंग में क्या होता है, अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। और आपको यहाँ पे वर्ड दिया है इलिटरेट, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है नॉट एबल टू राइट और रीड, जो ना तो लिख सकता हो ना पढ़ सकता हो, क्या आप कह सकते हैं निरक्षर या अनपढ़, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इलिटरेट कहते हैं। और यहाँ पे आपको क्या दिया है, ऑटो डिडैक्ट दिया है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है आपका सौ शिक्षित, ठीक है, सौ शिक्षित, या आप बोल सकते हैं ऑटो टोट, ठीक है, ऑटो टोट, ठीक है, या आप बोल सकते हैं सेल्फ टोट पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है बाइब्लियोफाइल, इसका मीन्स तो आपको पता ही होगा, वन हु लव्स टू रीड बुक्स। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। यहाँ पे आपको फोर ऑप्शन दे रखे हैं, बेनिफिट, प्रीफर्ड, डिफर्ड या प्रीफर्ड। तो इसका राइट आंसर होता है आपका ऑप्शन फोर। जो आपका प्रीफर्ड की राइट स्पेलिंग होती है वो आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखी है, बेनिफिट की एकदम राइट स्पेलिंग लिखी हुई है, डिफर्ड की भी आपकी राइट स्पेलिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, तो आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से है। तो आपको एकोमोडेट का
जो है या एक्नॉलेज का आपको क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। एकोमोडेट, एक्नॉलेज, एकोमोडेट या एकोमोडेट। तो आपका एक्नॉलेज भी गलत लिखा है, इसका क्या होता है आपका ACKNOWLEDGE, ठीक है। और आपका एकोमोडेट का क्या होता है ACCOMMODAT। तो ये आपका कहाँ है, ये आपका है ऑप्शन थर्ड में। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपका कहाँ पे है, ऑप्शन थर्ड में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है इडियम्स एंड फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मीनिंग आपको बताना है। ऑफन, रेयरली, ऑलवेज या फ्रीक्वेंटली। तो आप लोगों ने इसका हिंदी में तो कई बार पढ़ा होगा मुहावरे में, ईद का चांद, ठीक। उसका मीन्स क्या होता है, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना होता है। तो यहाँ पे वंस इन अ ब्लू मून मीन्स क्या हो जाएगा आपका रेयरली, ठीक है, रेयरली टू सी। तो इसका मीन्स ये होता है। तो नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला एरर डिटेक्शन से सी डिड नॉट न्यू द आंसर टू द क्वेश्चन। तो कहाँ पे आपका एरर है, किस सेगमेंट में, सी डिड नॉट में, न्यू में, द आंसर में या नो एरर में। तो इसका जो एरर है वो आपका है किसमें, न्यू में, क्योंकि जब हमने इसे पास्ट में बना ही दिया है, डू को डिड में कर दिया है, तो हमें जो आपकी मेन वर्ब है नो को, उसको न्यू में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, एंटो बताना है, किसका, रिजिड का। इसका एंटो क्या होगा, फ्लेक्सिबल, सॉलिड, स्टबर्न या अनयील्डिंग। तो रिजिड मीन्स क्या होता है आपका कठोर या सॉलिड, या आप क्या बोल सकते हैं स्टबर्न या अनयील्डिंग। तो ये सब क्या हो जाते हैं इसके, ये सब आपके हो जाते हैं साइनो। एंटो बताना था तो फ्लेक्सिबल, या बोल सकते हैं डेलिकेट, ठीक है, कोमल, ठीक। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है साइनो बताना है, किसका, आपका इमिनेंट का। तो क्या होता है, अननोन होता है, डिस्टिंग्विश्ड होता है, ऑर्डिनरी होता है या लो होता है। तो इमिनेंट मीन्स होता है आपका प्रसिद्ध, ठीक है, या बोल सकते हैं अद्वितीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो क्या होता है, डिस्टिंग्विश्ड, दूसरों से अलग। अननोन मतलब जिसे जाना ना गया हो, जो कम प्रसिद्ध हो। ऑर्डिनरी मतलब कॉमन सा, लो मतलब नीचा, ठीक। नेक्स्ट आपका अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल सकता है उसे क्या कहेंगे, मल्टीलिंगुअल, पॉलीग्लॉट, लिंग्विस्ट या ऑरेटर, उसे बोलते हैं पॉलीग्लॉट, ठीक है। यहाँ आपको वर्ड दिया है मल्टीलिंगुअल, इसका मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो होता है पॉलीग्लॉट, वो मेनी लैंग्वेज को बोलता भी अच्छे से है, आपका कह सकता है माहिर होता है उसमें, ठीक है। लेकिन जो आपका मल्टीलिंगुअल में होता है वो बोल सकता है और दूसरी जो लैंग्वेज होता है उसको केवल समझ सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका जो सुटेबल आपका होता, जो वन वर्ड, वो होता है आपका पॉलीग्लॉट, अ पर्सन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका क्या होता है, माहिर होता है, ये आपका उतना माहिर नहीं होता है। तो इसके लिए जो सुटेबल होता है वो होता है आपका पॉलीग्लॉट। लिंग्विस्ट मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है अ पर्सन हु नोज सेवरल फॉरेन लैंग्वेज, मतलब जो बहुत सारी जो मतलब आपकी फॉरेन की लैंग्वेज हैं, आपकी बोल सकते हैं विदेशी भाषाएं, उसका जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग्विस्ट बोलते हैं। आपका यहाँ पे वर्ड है ओरेटर, इसका मीन्स क्या होता है, अ पर्सन हु इज गुड एट मेकिंग पब्लिक स्पीच, क्या, पब्लिक स्पीच, जो पब्लिक स्पीच देने में क्या हो, माहिर हो, पब्लिक स्पीच, उसे क्या कहते हैं, ओरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है मिस स्पेल्ट वर्ड। आपको क्या क्या दिया है यहाँ पे, सेपरेट दिया है, सेपरेट दिया है, सेक्रेटरी दिया है, सेंसिबल दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन सेकंड। सेपरेट की जो राइट स्पेलिंग दी हुई है वो आपका ऑप्शन फर्स्ट में दे रखी है, सेक्रेटरी की भी सही है आपकी, सेंसिबल की भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट आपका क्या है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। रिकमेंड, रिकमेंड की आपको किस ऑप्शन में राइट स्पेलिंग दी है। तो रिकमेंड की स्पेलिंग क्या होती है आपकी, आपकी होती है RECOMMEND। तो ये कहाँ पे आपकी, ये आपकी है ऑप्शन सेकंड में, ठीक है, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट में, क्योंकि डबल एम होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट आपका अगला वर्ड क्या है, इडियम्स एंड फ्रेज बताना है आपको, किसका, हिट द नेल ऑन द हेड, टू कैच डैमेज, टू बी करेक्ट और एक्यूरेट, टू मेक अ मिस्टेक, टू स्टार्ट अ फ्लाइट। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है टू बी करेक्ट और इक्यूरेट, एकदम सही जगह हिट करना, ऐसा बोल सकते हैं, इस तरह से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका एरर डिटेक्शन से द चिल्ड्रन वाज प्लेइंग इन द मार्केट, सॉरी पार्क।
तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, द चिल्ड्रेन वाज प्लेइंग इन द पार्क या नो एरर। तो इसका जो राइट आंसर होता वो होता आपका वाज, ठीक है, क्योंकि वाज प्लेइंग नहीं होता है, आपका होता है वर प्लेइंग, क्योंकि चिल्ड्रेन आपका क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है आपका वाज प्लेइंग, ना होके वर प्लेइंग। नेक्स्ट आपका एंटो बताना है फ्रेजाइल का। तो फ्रेजाइल का एंटो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, ब्रेकेबल, डेलिकेट, ब्रिटल। तो फ्रेजाइल क्या होता है आपका, फ्रेजाइल मीन्स होता है डेलिकेट, कोमल बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं इजीली टू क्रेक, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका जो आपका एंटोनियम हो जाता है वो हो जाता है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ठीक है, सॉलिड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है साइनो से बताना है आपको। किसका साइनो बताना है, जेन्युइन का, फेक, ओरिजिनल, आर्टिफिशियल, फाल्स। तो आपको पता होगा जेन्युइन का क्या होता है, ओरिजिनल, फेक, आर्टिफिशियल, फाल्स और सिंथेटिक, ये सब क्या हो जाते हैं, ये सब आपके हो जाते साइनोनिम्स किसके, फैक्ट के। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, इसे क्या कहते हैं, मिसोजिनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसेंथ्रोप या फिलेटेलिस्ट, उसे कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। माइसोजेनिस्ट क्या होता है, हु वन हु हैड्स द वुमेन, ठीक है, अ पर्सन हु हैड्स द वुमेन, उसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट, मतलब स्त्री दोही, ऐसा बोल सकते हैं। मिसेंथ्रोप मीन्स क्या होता है आपका, इसका मीन्स होता है अ पर्सन हु हेट्स और अवॉइड्स अदर पीपल, ठीक है, जो केवल अपने बारे में देखता हो, जानता हो, दूसरे जो व्यक्ति उनसे कोई मतलब न रखता हो, ताल्लुकात, उसे कहते हैं आपका क्या, मिसेंथ्रोपिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपका है फिलेटेलिस्ट। इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है आपका अ पर्सन हु कलेक्ट्स स्टाम्प, क्या करता हो, स्टाम्प को कलेक्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं, फिलेटेलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना था कौन सा आपका वर्ड मिस स्पेल्ड है, सुपरसीडी, स्पेसिमेन, स्पॉन्टेनियस या सस्पिशियस। तो आपका हो जाता है स्पॉन्टेनियस, सुपरसीडी भी सही है, स्पेसिमेन भी सही है, सस्पिशियस भी सही है। आपका स्पॉन्टेनियस का क्या होता है, SPONTANEOUS, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है, आपको यहाँ क्या बताना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, किसका, हैंगरशिप का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन फर्स्ट, HANDKERCHIEF, हैंगरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस से। आपको यहाँ पे कौन सी इडियम्स दी गई है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या होता है, अ डिसगाइज्ड अटैक, समथिंग बैड दैट टर्न आउट टू बी गुड, अ गिफ्ट गिवन इन अ सीक्रेट या अ हिडन डेंजर। तो इसका जो राइट मीनिंग होता है वो आपका होता है समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट टू बी गुड। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला इरर डिटेक्शन से। आपको इरर डिटेक्शन बताना है कि किस पार्ट में आपका इरर है। तो ही इज मोर बेटर देन हिज ब्रदर इन स्पोर्ट, ही इज मोर बेटर देन हिज ब्रदर या नो इरर। तो आपको यहाँ पे दो सुपरलेटिव डिग्री लिखने की क्या हो सकता है, मोर तो यहाँ पे होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके बेटर, बेस्ट, आपकी जो खुद ही आपकी क्या है, आपकी यहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, मोर बेटर। मोर को आप हटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ही इज बेटर देन हिज ब्रदर इन स्पोर्ट। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका इंटू बताना है प्रोवोक का। तो प्रोवोक मीन्स क्या होता है, उत्तेजित करना, ठीक है, या बोल सकते हैं स्टिमुलेट करना। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसाइट, एजिटेट, काम या स्टिमुलेट। तो हो जाता है काम करना, मतलब शांत करना। और ये सब आपकी क्या है, उत्तेजित करना, या आप बोल सकते हैं प्रोवोक के साइनोनिम है। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपको साइनो बताना है अबेंडन का। तो क्या होता है, डिजर्ट, कीप, होल्ड या रिटेन। अबेंडन मीन्स क्या होता है आपका, त्याग देना, ठीक है। तो जो आपका अबेंडन का हो जाता है वो क्या हो जाता है, डिजर्ट, ठीक है। कीप, होल्ड और रिटेन इसका मतलब होता है बनाए रखना। नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका वन वर्ड से है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, मतलब एक बंदा दिखावा करना जो वो हो ही ना, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोक्राइट बोलते हैं, इम्पोस्टर बोलते हैं, स्निक बोलते हैं, इगोइस्ट बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं हाइपोक्राइट, ठीक है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, ठीक है। इगोइस्ट मतलब क्या होता है आपका, स्वार्थी होता है, हु थिंक ऑलवेज अबाउट हिमसेल्फ। सिनिक मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू हेल्प अदर। मतलब
एक बंदा जो यही सोचा करता है कि जो लोग होते हैं वो केवल अपने लिए काम करते हैं, दूसरे के हेल्प के बारे में ही सोचते नहीं है। तो जो ये बंदा सोचता है उसे हम क्या कहते हैं, सिनिक बोलते हैं। ठीक है, आपका इम्पोस्टर है, इसका मीन्स क्या होता है, इसका मीन्स होता है बहुरूपिया। क्या होता है, बहुरूपिया। या आप बोल सकते हैं इसका मीन्स अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समबॉडी एल्स इन ऑर्डर टू ट्रिक अदर पीपल। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला क्या है, आपका अगला है मिस स्पेल्ट वर्ड। आपको ऑकरेंस दिया है, एकोमोडेट दिया है, एक्नॉलेज दिया, रिसीव दिया है। इसमें से आपको बताना था मिस स्पेल्ट वर्ड कौन सा है। तो आपका कौन सा, एकोमोडेट। इसका जो राइट स्पेलिंग होती है ACCOMMODAT होती है, TE। ऑकरेंस भी सही है, एक्नॉलेज भी सही है, रिसीव भी सही है। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।